रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा, सेना के जवानों से मुलाकात। भुज एयरबेस पर वायुवीरों के बीच करीब 2 घंटे रहे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर राजनाथ सिंह ने कहा, ये वो सिंदूर है जो शौर्य का प्रतीक है। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। रक्षा मंत्री का बड़ा संदेश, कहा जवानों से कहा आपने देश का मस्तक ऊंचा किया। राजनाथ सिंह ने जवानों से कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं आपने दुश्मन निपटा दिए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, आप लोगों के बिना सरहद पार किए आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए। इसके सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुरादाबाद में दिया बयान। रामगोपाल के बयान पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा, जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है सेना की वर्दी। रामगोपाल यादव ने बयान पर दी सफाई, कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, जाति और धन से परे होती है सेना, जाति और धन देखना ओछी मानसिकता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामगोपाल यादव के बयान पर कहा, एक अफसर को जाति के नाम पर नीचा दिखाना गलत है। रामगोपाल यादव के बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, अगर सेना को भी जाति में बांटा जाए, ऐसी मानसिकता का खात्मा होना चाहिए। रामगोपाल यादव के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी जश्न मना रही है लेकिन जश्न जीत का होता है, विराम का नहीं। साक्षी महाराज ने अखिलेश के बयान पर कहा, दुर्भाग्य है भारत का विपक्ष बौखलाया है, विश्व में जिसकी प्रशंसा हो रही है, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है। चिदम्बरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर उठाए सवाल, कहा ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया है। चिदम्बरम ने कहा, बिखरता हुआ दिख रहा है इंडिया गठ ब्लॉक, बचा रहा तो होगी खुशी। चिदम्बरम के गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, अलायंस कभी था ही नहीं, राजनीतिक मजबूरियों के चलते जुड़ गए थे ये लोग। आरजेडी नेता मनोज झा ने चिदम्बरम के बयान पर कहा, गठबंधन 24 घंटे चुनावी मोड में नहीं रहता है। मंत्री विजय शाह के बयान मामले में बढ़ रहा है देश विवाद, जगह जगह किया जा रहा है प्रदर्शन। भोपाल में राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। राजभवन के बाहर नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने पहले राज्यपाल से की मुलाकात, सौंपा इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन, फिर राजभवन के गेट पर की नारेबाजी। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ चल रहे हंगामे पर सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस केवल नाटक कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के चलते आजादपुर मंडी पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने हाथ में सेब लेकर कारोबार से पूछा, तुर्की का सेब तो नहीं है। सीएम रेखा ने कहा, देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, कोई कारोबार नहीं होगा। उदयपुर में सारे बाजार बंद, आज भी तुर्की को लेकर चल रहा है तनाव। बॉयकॉट तुर्की पर बोले संजय राउत, कहा अमेरिका चीन पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी हमेशा चीन और अमेरिका के बारे में चुप रहेंगे। जम्मू कश्मीर में ट्रायल में एनकाउंटर में सेना और पुलिस ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने कहा, शोपियां और ट्रायल दोनों ऑपरेशन में 48 घंटे में लश्कर के 6 आतंकवादी ढेर। पुलिस ने कहा, पहलगाम की घटना के बाद आतंकियों के खिलाफ अभियान किया तेज। आईटीबीपी जवानों को माउंट मकालू चोटी की सफल चढ़ाई के लिए अमित शाह ने दी बधाई। श्रावस्ती में वैध मदरसों पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अब तक कार्रवाई की जद में आए 110 मदरसे। ने तहव्वुर राणा के खिलाफ केस लड़ने के लिए बनाई वकीलों की टीम, तुषार मेहता बने अध्यक्ष। ब्रिटेन की अदालत में भगौड़े नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज, नीरव मोदी ने 10वीं बार जमानत अर्जी दायर की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को प्रदान की गई बाईप्लेक्स सुरक्षा। भारतीय हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएगी तुर्की की कंपनी सेलेबी, केंद्र ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी। जम्मू कश्मीर पहुंचकर आर्मी चीफ ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की। पूर्व में जयशंकर का बड़ा खुलासा, 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले के पहले पाकिस्तान को दी गई थी जानकारी। सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी, बोले जयशंकर, पाकिस्तान से अब से बात होगी तो पीओके की वापसी और आतंकवाद पर। 9 और 10 मई को रात पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस से किया था हमला, सूत्रों के मुताबिक भारत ने दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल।
मध्य प्रदेश के नए निवेश की दिशा में बढ़ा गया एक और कदम। बेंगलुरु में आईटी, ईएस और ईएसडीएम जैसे सनराइज सेक्टर्स पर केंद्र के विशेष सत्र का आयोजन। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यापार व्यवसाय बढ़ाते हुए राज्य अपने पैरों पे खड़े हों। जिन बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने राज्यों में पहचान बनाई, वो परस्पर एक दूसरे के राज्य में भी जाए। जैसे जो कर्नाटक बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, वो यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी करें। हरे कृष्ण मंदिर पर नियंत्रण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षा मुख्यालय के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच झड़प में कई लोग घायल। हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल। पूरे कोलकाता शहर में अब भी जारी है प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर। 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। धूप की तीव्रता और लू के थपेड़ों के लिए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की दलील दी। मुरादाबाद भीषण गर्मी के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। राजस्थान में बढ़ेगा गर्मी का पारा। आज और कल रहेगा 44 से 45 डिग्री। अमरावती में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का कहर। मोबाइल टावर गिरा। अमरावती में बारिश से मंडी में किसानों की अरहर, सोयाबीन और चना भीगे। लाखों का नुकसान। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब की श्रेणी में। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर। रजौरी गार्डन के सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। चमोली में भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से रुद्रनाथ के लिए हुई रवाना। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे कपाट। दिल्ली के रनहौला एक्सटेंशन इलाके में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उदयपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प। सब्जी के ठेले में लगाई गई आग। समुदाय विशेष की कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता पर तलवार से किया हमला। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती की। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में तालाब से डूबने से एक परिवार के 4 बच्चों की मौत। मरने वालों में 3 लड़कियां, एक लड़का शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग की कीमत 50 लाख से ज्यादा। लखनऊ में बस हादसे में जिंदा जल गई समस्तीपुर की मां और बेटी। हादसे में गांव में छाया मातम। बिहार के पूर्णिया में किन्नर होने के शक में 1.5 साल की बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। वायनाड के रिजॉर्ट में ट्रेन गिरने से 24 साल की महिला पर्यटक की मौत। हादसे में 4 अन्य लोग घायल। प्रयागराज में सरसों बेचने पर पत्नी और बेटों ने शराबी पिता की हत्या की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को किया गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल बरामद। दमोह में 4 लाख की लूट के बाद शिक्षक को जिंदा जलाने का आरोप। शिक्षक की मौत। शिमला में शोधी के हत्याकांड। पति ने पत्नी को उतारा मौत की घाट। शव को घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफनाया। आगरा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार में नवादा में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप। भाई के विरोध के बाद बनाया बंधक। जांच में जुट गई है पुलिस। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी। 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। आगरा में रील बनाना पड़ा भारी।